आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे भैया बहनों नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय गणित, अध्याय 10 मुद्रा, प्रकरण है प्रश्नावली 10.1। अध्याय 10 जिसके हम पहले 2 वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हमने रुपये पैसों के हिसाब में जोड़ घटाव गुणा भाग की संक्रियाओं के अनुप्रयोग एवं भारतीय अंकों के साथ अभ्यास किया है। उसी के अनुसार हमने प्रश्नावली 10.1 के 3 प्रश्न पहले गृह कार्य में किए हैं। अब हम उससे आगे वाले कुछ प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्नावली 10.1 का चौथा प्रश्न, जिसमें प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत गोरेला गांव की 13 महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने हेतु कुल 35,750 रुपये 20 पैसे की राशि प्राप्त हुई। बताओ प्रत्येक महिला को कितनी राशि मिलेगी। अब इसको आपको समझने के लिए आपके सामने एक मैंने हल करके हुए भाग लगाया है। तो इसमें 13 का भाग दिया है, 35,755 रुपये 20 पैसे में भाग दिया। तो सर्वप्रथम भाग देना आपको आता है, तो पहले यहां से भाग देंगे। तो यहां पर 35 में भाग 13 का 2 बार जाता है, तो 2 बार भाग देने पर 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 में 35 में से 26 गए, पीछे बचे 9। आगे वाला ये 7 यहां पर उतारने पर 97 हुए। अब 97 में भाग 13 का जाएगा 13 7 91, 7 बार। फिर 7 बार भाग जाने पर ये 6 बचते हैं। फिर 6 बचते हैं तो 6 के अंदर आगे ये 5 यहाँ उतारते हैं तो 65 हो जाता है। 65 में 13 का भाग 5 बार जाता है, 13 5 65। फिर 65 में से 65 गए, यहाँ 0 बच गया। फिर उतारा ये 5, तो 5 में 13 का भाग नहीं गया तो भाग टूट गया, यानी ऊपर 0 लगाना। भागफल में भाग टूटते ही भागफल में 0, यानी 2,750 रुपये यानी रुपयों वाला भाग पूरा हो गया। अब यहाँ 5 रुपये ये बच रहे हैं। इस 5 रुपये का मतलब है 500 पैसे। अब इसी 500 पैसे के अंदर ये 20 पैसे जोड़ेंगे तो 520 पैसे हो जाएंगे। अब 520 पैसे के अंदर फिर से हम 13 का भाग लगाएंगे। 520 पैसे के अंदर हम फिर से 13 का भाग लगाएंगे। तो 13 का भाग लगाएंगे तो 13 चौक 52। यहां पर 4 बार गया तो ये 4। फिर ये 0 यहां उतारा तो 0 में भाग टूट जाता है, तो फिर पीछे 0 उतारा, यानी ये फिर हो गया, कुल हो गया राशि इसकी हो गई 2,750 रुपये और 40 पैसे। ये प्रत्येक महिला को मिलेगा। यहाँ प्रत्येक महिला को 2,750 रुपये और 40 पैसे मिलेंगे। अब आपके सामने अगला प्रश्न है। सुजल ने 5 किलो चावल 45 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम के भाव से तथा 3 किलोग्राम शक्कर 28 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम भाव से खरीदी। उसके पास अब 245 रुपये 60 पैसे बचे हो तो वह कितनी राशि लेकर बाजार गया, यानी घर से उसके पास कितने रुपए थे जब वो घर से रवाना हुआ उस समय। इसके अंदर आपको 4 स्थितियों में इसको हल करना है, तब आप इसके अंदर सफल हो पाएंगे। तो पहली स्थिति है ये। इस पहली स्थिति के अंदर आप देखते हैं ये 5 किलोग्राम चावल की राशि, तो 45 रुपये 50 पैसे का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ 5 एकम 5, 5 का 0 में 0, 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल के 2, फिर 5 का पहाड़ा 5 बार, 5 पंजे 25 और 2 27 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, यानी 227 रुपये 50 पैसे इसके
चावल के अंदर खर्च हो गए। अब उसने शक्कर 3 किलोग्राम शक्कर के अंदर 28 रुपये 60 पैसे के भाव से 3 किलोग्राम शक्कर खरीदी है। तो 3 का 0 से 0, 3 का 6 से 6 3 18 हासिल का 1, फिर 3 का पहाड़ा 8 बार 8 3 24 और 1 हासिल 25, फिर 3 का पहाड़ा 2 बार तो 3 दूनी 6 और हासिल 2 8, यानी 85 रुपये 80 पैसे ये इसने चावल पे खर्च किए। अब उसने कुल राशि कितनी खर्च की? चावल पर उसने 227 रुपये 50 पैसे खर्च किए। शक्कर पर उसने 85 रुपये 80 पैसे खर्च किए। अब इन सबको जोड़ें तो 0 0 0 5 8 13 3 हासिल का 1 और फिर है 8 5 नहीं 7 और 5 12 और 1 हासिल 13, फिर 2 8 10 और 1 हासिल 11 और फिर 2 और 1 3, यानी उसने कुल राशि उसने खर्च कर दी बाजार के अंदर चावल और शक्कर खरीदने में। उसने 313 रुपये 30 पैसे खर्च कर दी। अब उसने घर से कुल राशि कितनी लाया ये ज्ञात करना है। तो अब उसने खर्च की है 313 रुपये 30 पैसे। अब उसके पास बचत है ये है 245 रुपये 60 पैसे। अब उसने खर्च कर दिया, वो आप पता करने के लिए इसको जोड़ करेंगे। तो इसकी जोड़ करेंगे तब आप देखिए 0 0 6 3 9 5 3 8 4 1 5 3 2 5। तो इस प्रकार कुल मिलाकर उसने कुल 558 रुपये 90 पैसे उसके वो घर से लेकर के आया था। अब अगला प्रश्न आपके है, एक शर्ट का मूल्य 326 रुपये 50 पैसे तथा एक पैंट का मूल्य 780 रुपये 60 पैसे हैं। तो 3 शर्ट और 5 पैंट का कुल मूल्य ज्ञात करना है। अब इसमें पहले तो आपको 3 शर्ट का मूल्य ज्ञात करना है। 3 शर्ट का मूल्य ज्ञात करने के लिए 326 रुपये 50 पैसे का गुणा किया 3 से, तो 3 एकम 3 का 0 से 0, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1, फिर 3 छंग 18 और 1 हासिल 19 19 का 9, फिर 3 दूनी 6 और 1 हासिल 7, फिर 3 3 9। अब ये कुल राशि इसकी हो गई 979 रुपये 50 पैसे। 979 रुपये 50 पैसे उसने शर्ट के मूल्य में खर्च कर दिए। और पैंट का मूल्य 5 पैंटों के लिए उसने कितनी राशि खर्च की? तो ये उसने 780 रुपये 60 पैसे प्रति नग के हिसाब से खरीदा है। तो 5 खरीदी है तो 5 का गुणा करेंगे। 5 का 0 से 0, 6 पंजा 30, 30 का 0 हासिल के 3, फिर 5 का गुणा 0 से 0 और 3 हासिल के 3, 5 का गुणा 8 से 8 पंजा 40, 40 का 0, 5 का गुणा 7 से 7 पंजा 35 और 4 हासिल के 39। अब ये 3903 रुपये 0 पैसे अब उसने पैंट के लिए खर्च कर दिए। अब 3 शर्ट और 5 पैंट का कुल मूल्य
यहां ज्ञात किया जाएगा, दोनों के मूल्य को जोड़ेंगे तब। तो यहां जोड़ लिखी हुई है 979 रुपये 50 पैसे और 3903 रुपये 0 पैसे। तो 50 पैसे में 0 पैसे तो 50 पैसे ही है, इधर जोड़ेंगे 9 3 12 का 2 हासिल का 1, 7 1 8, 9 9 18 का 8 हासिल का 1, 3 1 हासिल 4, 4,882 रुपये 50 पैसे उसने कुल राशि खर्च की। अब हम आगे बढ़ते हैं अभ्यास कार्य के लिए। तो अभ्यास कार्य में आपके उससे आगे वाले 4 प्रश्न हैं जो आपको अभ्यास कार्य में करने हैं। 7वां प्रश्न है, एक फल विक्रेता 35,916 रुपये लेकर मंडी गया। उसने 12,763 रुपये के सेब, 13,243 रुपये 30 पैसे के अंगूर, 947 रुपये 25 पैसे के केले खरीदे। तो अब बताओ उसके पास कितनी राशि, यानी पहले अब इसने खर्च की इन तीनों राशियों को जोड़ करके वो घर से जितने पैसे लाया है, अब तीनों के खर्च को जितने घर से लाया है उसमें से घटाएंगे तो आपकी शेष राशि प्राप्त हो जाएगी। 8वां प्रश्न है, मीरा के पास 20,974 रुपये 80 पैसे थे। उसने 10,544 रुपये 40 पैसे खर्च कर दिए, तो इसमें भी घटाव करना है। अब उसने क्या कहा है, शेष रुपये अपनी पुत्र और पुत्री में आपस में बराबर बांट दिए। तो बताओ पुत्र पुत्री को कितने कितने रुपए मिले। अब यहां पर जो आपके शेष राशि बचती है उसके अंदर 2 का भाग दे करके इसको हल करना है। 9वां प्रश्न है, एक साइकिल का मूल्य 10,075 रुपये 50 पैसे हैं, तो वैसे ही 52 साइकिलों का मूल्य, यानी इसका सीधा 52 से गुणा करना है, प्राप्त हो जाएगा। अब ये नीचे 25,081 रुपये 75 पैसे, 70,860 रुपये 60 पैसे व 9,876 रुपये 42 पैसे को जोड़ना है, इनकी सीधी जोड़ करनी है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।